झारखंड का मुख्यमंत्री अरेस्ट हो जाता है। ये जो प्रक्रिया है ना, ये डरावना है, लोकतंत्र के लिए डरावना है, देश के लिए डरावना है, देश के संविधान में भरोसा रखने वाले नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, उन सबके लिए डरावना है। ये किस तरह की परंपरा शुरू करती है, ये किस तरह का प्रयोग है। और सेम काम क्या हो रहा है, कितना दिन से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव और रावड़ी जी, इन लोग पे केस है, वो सिद्ध हो जाता है। कल ही सिद्ध हुआ ना, राहुल जमनी कोर्ट में क्या बोला गया, राहुल जमनी कोर्ट में बोला गया कि इनमें सिद्ध हो गया, और 420 का मुकदमा लगता है। 120 आपको आईपीसी के धारा 420 और 120 लगाया गया, धोखाधड़ी का केस किस पे हो रहा है, और किसके इसके पीछे का लक्ष्य क्या है। इसके पीछे का लक्ष्य ये है कि किसी भी तरीके से, जिस तरह से दिल्ली में संविधान को और लोकतंत्र को नंगा किया गया, उस तरह बिहार में करा जाए, ये उसकी प्रक्रिया है। उससे पहले बीजेपी क्या करती है, SIR कराती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आगे करके, और ये SIR की प्रक्रिया संदिग्ध रही। अब लालू यादव को, तेजस्वी यादव को, रावड़ी को, इन सबको वो दोषी ठहरा दिया गया। ये डरावना है देश के लिए और भारत के नौजवानों के लिए, खासकर मैं बिहार के लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ कि ये भारत केंद्र में बैठी हुई सरकार जो है ना, हाँ, हमें कानून व्यवस्था में, न्यायपालिका में भरोसा रखना चाहिए, लेकिन इस तरह ये जो चीज़ें दिख रही हैं, ये डरावना नहीं है, ये बहुत डरावना है, देश के लिए अच्छा नहीं है। और जिस तरह की प्रक्रिया और जिस तरह का नीति अपनाया है केंद्र की सरकार ने, कुछ दिन पहले हमारे देश के गृह मंत्री आते हैं बिहार में और बोलते हैं कि क्या पता तेजस्वी इलेक्शन लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। तो जब लोकतंत्र में किसी नेता को, विपक्ष को लड़ने नहीं दिया जाए, यही तो तानाशाही है, यही तो हिटलरशाही है, यही तो संविधान को ख़त्म करने की प्रक्रिया है, यही तो लोकतंत्र को ख़त्म करने की प्रक्रिया है। तो मैं बिहार के लोगों को बोलना चाहता हूँ कि हम जो बिहारी हैं, बहुत सोच समझ के वोट देना है। वोट इसलिए नहीं देना है कि लालू आएगा कि नहीं आएगा, वोट इसलिए नहीं देना है कि राहुल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नीतीश आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। वोट इसलिए देना है कि हमारा का संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा आज लड़ाई। और आप बिहार के लोगों को आप एक एक वोट संविधान के हक में जाना चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश का लोकतंत्र और हमारे देश का संविधान खतरे में है। और कुछ ऐसे लुटेरे हैं जो अंग्रेज हैं, जो काबिज हैं, देश के और शान को बर्बाद कर देना चाहते हैं। हाँ, सही है, कुछ भी नहीं। अरे भाई, मैंने पूरी कहानी बता दी कि आप उनको उठा के लेकर जेल दिया गया जब वहाँ इलेक्शन था। जब गाड़ी में देखो क्या ये विवाद नेता में डालने की प्रक्रिया हो चुकी है। जब जेल में चले जाएंगे विपक्ष नहीं बचेगा वहाँ, तो ये खत्म हो रहा है ना, संविधान खत्म हो रहा है ना, अपने अधिकार को छीना। सर, इन लोगों पे आरोप हुए हैं ना, आरोप सिद्ध नहीं तो क्या होता है कि आरोप सिद्ध हो जाता है। केजरीवाल पे आरोप सिद्ध हो गया था, इसलिए जेल में गए। हेमंत सोरेन पे भी आरोप सिद्ध हो गया था, जेल में गए थे ना। संजय सिंह जेल में गए थे ना। मनीष सिसोदिया जेल में गए थे ना। ये कद्दावर लीडर है हिंदुस्तान के, फिर उनको मिल जाता है। जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा बाद उनको बेल मिल जाएगा। लेकिन ये तानाशाही बता रही है कि बीजेपी बहुत डरी हुई है और एनडीए की हालत बहुत खस्ता है वहाँ। जिस तरह से भगम भाग लगा है, भगदौड़ मचा हुआ बिहार में। और देखो, मैं एक और आपको जो मेरी सोच है, छोटी सी सोच मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से सीट का बंटवारा हुआ बिहार में, एनडीए का बंटवारा, 101 सीट नीतीश कुमार को और 101 सीट बीजेपी को। बीजेपी नीतीश कुमार को इस इलेक्शन के बाद खत्म कर देगी। ये भी तो कहा जा रहा है गठबंधन में जाने वाले नीतीश कुमार। ये कहा जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा है। ये तो नीतीश, देखिए, अगर बीजेपी लोकतंत्र की चोर है, बीजेपी संविधान की चोर है, जो SIR की प्रक्रिया के द्वारा बीजेपी ने चोरी किया, ये चोर है, तो नीतीश कुमार डकैत है। पूछे कैसे डकैत है? नीतीश कुमार ऐसे डकैत है कि जो हम सेकुलर लोग थे ना, जो बिहार में पिछला जो इलेक्शन हुआ, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का गठबंधन था। हमने एक सेकुलर सोच के कि नीतीश कुमार एक सेकुलर बॉडी, उस बॉडी को हम वोट करते हैं। और नीतीश कुमार क्या होता है कि जाकर बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाता है। हमारे वोटों की डकैती हो गई। तो चोर डकैत का ये गठबंधन, एनडीए में चोर और डकैत का गठबंधन इन बिहार। तो इससे बचना है। संविधान को लूटने वाले लोग हैं। संविधान बहुत बड़े विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। अगर भारत का लोकतंत्र विषम परिस्थिति से, मतलब इस चीज़ से आप नाराज हैं? पहले जब नीतीश कुमार पर भरोसा किया तो वो चेंज हो गई, इस पर नाराज हैं? एकदम भरोसा नहीं करना चाहिए। देखिए क्या होता है कि नेचर एंड सिग्नेचर नेवर चेंज। इंग्लिश की एक कहावत है ना, अगर मेरा नेचर है ना कभी इधर पलटी मारना कभी उधर पलटी मारना, तो मैं मारूंगा। अगर आज आप बोले गठबंधन के साथ जा रहे हैं,
तो अगर तेजस्वी नीतीश पे भरोसा करते हैं तो तेजस्वी अपने ज़िंदगी की, अपने राजनीतिक करियर की बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। इस बात को आप लिख कर रखा, आपके दर्शक भी इस पर मेरे को लग रहा है ये एतमाद इसमें अपना भरोसा जताएंगे कि नीतीश भरोसे की चीज़ नहीं है। नीतीश भरोसे की चीज़ नहीं है। अगर नीतीश के साथ तेजस्वी जाते हैं तो बिहार की जनता उन्हें माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि बिहार की जनता पिछले बार तेजस्वी और नीतीश कुमार को वोट दिया था और एक ऐसी पार्टी सत्ता में आके बैठ गई कि जहाँ से बिहार की अमन शांति को बर्बाद करना चाहती है। बिहार की बोली लगाया जाता है हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा बोला जाता है कि यहाँ से घुसपैठिए आ गए हैं, घुसपैठियों को हटाने के लिए वोट करा करो। हमारा गृह मंत्री बोलता है, किसको घुसपैठिया बोला जा रहा है? हम बिहारी घुसपैठिए हैं? आप गुजरात से आ रहे हो, घुसपैठिया तो आप हो सकते हो। हम बिहार के रहने वाले, हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारा खून, हमारा बर्थ, हमारा सर्टिफिकेट सब कुछ बिहार से, और हम घुसपैठिए। और आप कौन हो भाई गुजरात से आने वाले? ये लुटेरे हैं। लुटेरे से बिहार को बचाना है। और बिहार की इलेक्शन नहीं है ये, जैसे भाई ने बोला ना अभी, ये बिहार की इलेक्शन नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का इलेक्शन है। हिंदुस्तान की जनता को सोचना है, और ख़ास करके बिहार की जनता को अपने सूझबूझ कर बोला जाता है कि बिहारी राजनीतिक रूप से बड़े एक्टिव होते हैं। सर वो उन्होंने उनको बोला है ना, घुसपैठिए जो बॉर्डर से सटे हुए देश हैं, बाकी वहाँ से आ जाते होंगे बॉर्डर पे से, छुपे चोरी से बांग्लादेश से आ जाते होंगे। एक बात बताओ यार, बांग्लादेश से आ जाते हैं या चाइना से आ जाते हैं, जापान से आ जाते हैं या नेपाल से आ जाते हैं? ये सरकार तुम्हारी है यार 20 साल से, 11-12 साल से तुम केंद्र में हो, 20 साल से नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में तुम्हारी सरकार है। 17 महीना निकाल दो तो सरकार तो तुम्हारी है। तुम कैसे बोल रहे हो कि घुसपैठिए आ गए? घुसपैठिए मुद्दे ये मेन मुद्दों से ड्रिल करने वाली है। ये जो देखिए बीजेपी और एनडीए इसलिए डरी हुई है बिहार में, क्योंकि इन्होंने बोला था 15 लाख रुपया देंगे, इन्होंने बोला था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, इन्होंने बोला था कि हर घर में हम नौकरी देंगे, हमारे महिलाओं की सुरक्षा देंगे, हेल्थ सिस्टम सही कर देंगे, एजुकेशन सिस्टम सही कर देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लाएंगे, हम वहाँ चीनी मिल लाएंगे। कहाँ हुआ? एम्स आएगा, कहाँ हुआ? नहीं हुआ ना। तो अब ये क्या करते हैं, पहले तो हिंदू मुसलमान कर करके ये थक गए। अब इनको एक नया मुद्दा मिला कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए मुसलमानों का पर्यायवाची शब्द लेके आए, दैट इज द घुसपैठिया। घुसपैठिया मुसलमानों का पर्यायवाची शब्द है। ये दूसरे तरीके से बोल रहे हैं कि मुसलमान को हम यहाँ से ख़त्म कर दें। सर आप कह रहे हैं मुसलमान को टारगेट करते हैं, यहाँ तो उन्होंने इस्तकबाल किया है अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं आमिर खान का। अरे किसका शेर है मेरे को याद नहीं आ रहा, ना खुदा मिला ना रिसाले सनम, इधर के रहे ना उधर के हम। इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, यही कुछ पहले बोलते हैं अफगानिस्तान एक आबादी यही उसका इस्तकबाल करते हैं। तो वही है कि खुदा मिला ना रिसाले से। नीति ने बोला ना, नेचर सिग्नेचर नेवर चेंज। आप हम अपने पे रहो, मैं क्या हूँ। अगर आप बोलो कि आतंकवादी है तो है, नहीं वो आतंकवादी देश बन रहा है, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ। मैं देश केस नहीं लगवाना चाहता अपने। अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी है अफगानिस्तान की, अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान के साथ, अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी है नेपाल के साथ, अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी है बांग्लादेश के साथ, तो हमें किसी को इस तरह नहीं बोलना चाहिए कि आतंकवादी। ठीक है, आए हैं मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए, और जिससे आए हैं जिस तरह की प्रक्रिया हुई, मैं नहीं अपने भारत धर्मनिरपेक्ष है, भारत महिलाओं को बड़ा इज्जत है। प्रधान पुरुष प्रधान बोला जाता है, लेकिन क्या बोला जाता है? माता। भारत की जो फोटो है उसको भारत माता बोला जाता है। ये अफगानिस्तान का विदेश मंत्री है, वो प्रेफरेंस का हम बोलते हो कि महिला नहीं, क्योंकि उसका मान है, कोई ऐसा उसके मान के आगे तुम होते नहीं है। हमारी कोई अफगानी आएगा कि कोई महिला नहीं जाएगी, तुम नहीं जाते हो। लेकिन बता हमारा उन्होंने कहा कि हमने नहीं कहा था, उन्होंने मतलब एक देखा कि इस तरह दे आर वेरी की वजह से हमारी तो धरती धरता बोली जाती है। हम देश के महिलाओं का क्या, हम देश और तुम बेटी
सरकार को नहीं जाने हो, कितने लोग हो, कितना थॉट है तुम्हारी, कितना जी लेकिन आए उनका स्वागत हुआ, आज दिन गए जाने पूरी तो मतलब अच्छे ना, दोनों तरफ से देश मैं ये कहना जो विश्व हमारा है, हमारा परिवार की बात करते हैं, इससे मेरे कोई एतराज नहीं कि क्या ही योगी की गर्मी कहा जो बोल रहा था क्या कि तुम्हारी नस्ल रखेंगे। एक मुल्ला है, अरे शब्द उस खाना को मालूम नहीं था इसे किसकी शासन, मुल्ला वही उसी को मानने वाला वहां से आता है, उन सिक्योरिटी और यहाँ के नागरिकों को अकेला व्यवहार तो कैसे बर्दाश्त करेगा? देने वाली चीज अपने नागरिकों का न्याय हो रहा है और एक आदमी क्या दे के जाए? अफगानिस्तान हमारे सामने, भारत अफगानिस्तान की तुलना नहीं किया जाता, भारत अफगानिस्तान जमीन में हम हर क्षेत्र में आगे हैं, लेकिन उसके सामने तक हो रहे हो ना। तो ये ड्यूल कैरेक्टर जो होता है ना, तो विचार नहीं देश के, मैं बोलना नहीं चाहता। बोले थे भी एक स्लोगन था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सर क्या है, अब आपने बोला पूछना है क्या क्या में तो हो रहा है, क्योंकि अभी 2 दिन रेप केस बहुत जघन्य है, मार दिया गया है उसको। तो ये मतलब निर्भया के बाद से अब तक हो जा रहा है, तो कब रुक सकता है, कैसे रुकेगा ये सब? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात नहीं है, बेटियों की बात नहीं है, बेटियों के साथ तो हो ही रहा है। इस ये विचारधारा के लोग हैं, अभी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आत्महत्या कर लिया, किस विचारधारा के लोगों ने प्रताड़ित किया? किस विचारधारा के लोगों ने प्रताड़ित किया? अब बताओ ना, आरएसएस के उस शाखा में जाता है, वहाँ एक आदमी की बलात्कार होती है, कहाँ जा रहा है देश यार? और कौन लोग होते हैं उन्नाव में जिस बेटी के साथ बलात्कार हुआ, वो कौन लोग थे? हमारे देश का आईएएस ऑफिसर धर्म के नाम पे मार दिया जा रहा है। हमारे देश का एक नौजवान मध्य प्रदेश में उस आईएएस ऑफिसर के सपोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की सपोर्ट होता है, तो उसके पैर को कुशवाहा कर, कुशवाहा जाति के लोग बोलते हैं तुम पैर धो को पिएगा आ रहा है। ये जो है ना जवाब खत्म हुआ, ये कि हिंदुस्तान से खत्म हो गया था, लोगों के अंदर मानने वाले हमारे देश हिंदू में भी बांट है। वो बोलते हैं कि दलित को सुप्रीम का जज बर्दाश्त नहीं कर सकते, दलित को हम आईएएस बर्दाश्त नहीं कर सकते, दलित कभी दलित कर सकते हमारा पैर धो पानी पीना पड़ेगा। यही हो रहा है यही धारा के लोग है ना। भारत को विखंडित, भारत की आस्था के, भारत आत्मा पे हमला हो रहा है, इसके बारे में सोचना है और भारत वालों को विचार करना। और के मैं बोलना यार को ये नहीं संविधान बचाने की लड़ाई है और हिंदुस्तान की एकता भाईचारा बचा है, इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। आप अपना सोच समझ कर दे हाथ में बढ़ के ये दलित आरक्षण, दलित के ताकत खत्म, पासवान जी बोलते हैं, जीता अजी जी नहीं है, मुख्यमंत्री बोलते नहीं है मैं दलितों को लूट को यार। क्या बार भी जीत जाएगी और महागठबंधन ऐसे ही? देखिए, आसान तो है नहीं, लेकिन की प्रक्रिया हुई वाला रिजल्ट आपने इसमें 4 लोग फर्जी जोड़ दिए गए, चिल्ला के वाले बोल रहे हैं कि वोटर जुड़ गए, उसमें कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन जो आपने देखा कि क्या जातिवाद पे होगा, बिल्कुल जातिवाद पे होगा। हमारे घर का मुखिया, जब हमारे घर का मुखिया ही गलत काम करने लगे, देश का प्रधानमंत्री बोले घुसपैठियों को हटाना है। घुसपैठिया का मतलब क्या होता है बता दो आप लोग।
भारत में घुसपैठिया का मतलब क्या होता है? हु इज घुसपैठिया इन सर भारत? बाहर देश से आने वाले लोग जो आ कौन, जाते हैं। क्यों आए बाहर देश से आने वाले लोग? कहाँ से आ गए? वो 20 लाख 20 साल से तुम हो, 15-16 साल से तुम, 11-12 साल हो अंदर में तुम हो। राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी, तुम देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी, थल सेना तुम्हारा, वायु सेना तुम्हारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तुम्हारा। ये आए कहाँ से भाई घुसपैठिया? अरे कोई घुसपैठिया नहीं है। जो आप बोला ना जातिवाद, ये उसकी एक तैयारी है। अभी कपड़ों से पहचानने की बात, मंगलसूत्र से बात हुई थी, अब ये घुसपैठियों की बात हो रही। इसी तरह करते करते धीरे धीरे हिंदू मुसलमान करेंगे, क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया है। मुद्दों की बात ये कर नहीं सकते। इनके अंदर हिम्मत और ताकत नहीं है कि इन्होंने जो बोला उस पर वोट करें, उस पर वोट मांगे। जैसे 15 लाख की बात हो गई, 2 करोड़ नौकरी की बात हो गई, महिलाओं की सुरक्षा की बात होगी, नौजवानों को दे दिया ना भाई। वो कौन योजना आया था आर्मी में भर्ती होने के लिए? अग्निवीर चैलेंज कर रहे हो, चला पड़ेगा। सर आपने चिराग पासवान का नाम लिया, मांझी का नाम लिया। 29 सीटें जो मिली हैं वो चिराग पासवान को और 6 सीटें मांझी को। मांझी कह रहे हैं कि हम नाराज़ हैं वो काफ़ी, कि हमारी बेइज्जती हो रही है इस चीज़ में। हमें 6 नहीं, ज़्यादा सीटें, 15 सीटें लगभग मांग रहे हैं वो। तो ये गैर नहीं चल, तो क्या दम है? जीतनराम मांझी के गुर्दे में दम है। वो कह रहे हैं हम जीत मैं पर्सनल नहीं बोल रहा हूँ, राजनीतिक तुम्हारे गुर्दे में दम है, तुम्हारे फेफड़े में ताकत है। अरे तुम अपने समाज की बात करो ना। जीतनराम मांझी क्या किया दलितों के लिए? क्या किया? क्या किया जीतनराम मांझी ने? जीतनराम मांझी का क्या योगदान है? कोई योगदान नहीं है। तुम तो टुकड़े पे पलने वाले लोग हो, तुम जमीनी नेता थोड़े हो। तुम तो देख रहे हो कि सत्ता में वो बैठा हुआ है, उसकी चाटुकारिता करेंगे तो हम सत्ता में बने रहेंगे। अरे ये समाज के लीडर नहीं है। ये जीतनराम मांझी जो है ना, समाज का लीडर नहीं, वो मांझी समाज का लीडर नहीं है। वो किसी के चापलूसी में नतमस्तक है, समाज की काम कर ही नहीं रहा है। बीजेपी ने सही करा। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बीजेपी क्या करी? आरक्षण खत्म कर रही है। बीजेपी दलितों को मार रही है, दलितों को मुंह में पेशाब किया जा रहा है, दलितों को पहचान करके मारा जा रहा है, घोड़ी पे चढ़ने के लिए मारा जा रहा है। बीजेपी के लोग थोड़ी हो सकते हैं, कोई और हो सकते हैं। मुझ रखने के लिए कौन लोग? ठाकुर समाज के लोग हैं ना, किसको मानते हैं वो? बीजेपी ने। और उस पर क्या बोला जीतनराम मांझी ने? क्या बोला? कोई प्रक्रिया आई? आपका IAS ऑफिसर, एक IAS ऑफिसर हत्या कर लेता है कि हमको प्रताड़ित किया जाता है जात के नाम पे। आवाज़ सुना क्या आपने जीतनराम मांझी का? चिराग पासवान का नाम सुना आपने? चिराग पासवान ने क्या उसमें दिया? अपना स्टेटमेंट दिया, आंदोलन किया उन्होंने। वो गए थे उनके घर। बताओ भाई, मेरे को एक बात बताओ, गाली ज़्यादा कीमती है या किसी की ज़िंदगी? ज़िंदगी बहुत कीमती है ना। वंस इन अ वाइल, दुनिया में एक बार आते हो और चले जाते हो। नरेंद्र मोदी जी के मम्मी को गाली दे दिया गया बिहार में, जो एक्सेप्टेबल नहीं है, बर्दाश्त नहीं किया, नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए बिहार बंद हो जाता है। तुम दलित के नेता हो जीतनराम मांझी, चिराग पासवान, मुकेश सहनी। अरे एक दलित को आत्महत्या कर लिया, दलित का लड़का उसका पैर धुलवा के बोलते पी पानी पी, उसका हरी आवाज़। दलित को नंगा करके मारा गया, जो बोल रहा था कि राहुल गांधी हमें बचाएंगे। देखा ना आपने? अरे दलित मारा जा रहा, दलित क्यों नहीं बोलते? तो सारी प्रक्रियाओं को देखने के बाद मैं बिहार के लोगों को चाहता हूं कि तुम अपना वोट देने के पहले सोच के देना। जाति के नाम वोट अगर तुम दे रहे हो तो तुम अपने आप के साथ छलावा कर रहे हो, अपने आप के साथ अन्याय कर रहे हो। ये जो दलित के नेता हैं वो तुम्हारे नेता नहीं है, ये मोदी के चापलूस हैं, चापलूसी कर रहे हैं। न्याय कौन दिलाएगा? तो राहुल गांधी दिलाएंगे। राहुल दिलाएगा, न्याय दिलाएगा। जो सामाजिक समानता की बात करता है, जो आर्थिक समानता की बात करता है, सामाजिक संविधान तो न्याय दिलाएगा। जो करना चाहता है, मनुष्य स्मृति लाना चाहता है, और तुम्हारा लीडर का लीडर तथा कथित लीडर उसके साथ मिला हुआ है, वो तुम्हें क्या न्याय दिलाएगा? वो नहीं दिला सकता। सर जो चिराग पासवान ने जो वायदा किया है, अब तो भारत के प्रधानमंत्री या बीजेपी ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत काम किए हैं। लेकिन जो अभी तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैं हर घर के लड़के को एक सरकारी नौकरी दूंगा, तो क्या वायदा पूरा होगा ये? जैसे कि आप इल्ज़ाम तो बीजेपी कर रहे हैं, तो तेजस्वी पूरा करेंगे? देखिए, एक इंग्लिश का कहावत है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। इंसान के लिए इस धरती पे कुछ भी असंभव है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अल्लाह के सब मखलूक़ों से सबसे प्यारा